नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी का शीतलाखेड़ा दौरा, आगामी चुनाव को लेकर जनसभा को करेंगे संबोधित। क्षेत्र के विकास के लिए बड़ी घोषणाएं करने की उम्मीद। प्रदेश कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत भैसोड़ा का प्रेस वार्ता। अल्मोड़ा में भाजपा सरकार पर साधा निशाना, कहा सहकारिता का किया जा रहा है सरकारीकरण। निबंधक कार्यालय देहरादून का करेंगे घेराव। उत्तराखंड अनुसंधान केंद्र ने जैव विविधता के क्षेत्र में हासिल की एक और बड़ी उपलब्धि। हल्द्वानी में करीब 4 एकड़ जमीन में की पाम गार्डन की स्थापना। भारत का सबसे बड़ा और उत्तराखंड का पहला एकमात्र बना गार्डन। सुल्तानपुर में अज्ञात चोरों का आतंक, हथियारों के दम पर जेवरात व 80,000 की नकदी पर किया हाथ साफ। मामला दर्ज कर बारीकी से जांच जारी। नानकमत्ता के ग्राम विडोरा मझोला में तेंदुए का आतंक, 4 वर्ष के बच्चे को तेंदुए ने उठाया। नदी किनारे घायल अवस्था में मिला बच्चा, डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को नई सौगात दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फसलों की 35 विशेष किस्म देश के किसानों को समर्पित की है। फसलों की ये विशेष किस्में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विकसित की हैं। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की दोहरी चुनौतियों से निपटना है। इन किस्मों का इस्तेमाल फसल की पैदावार बढ़ाने में भी किया जाएगा। पीएम इस दौरान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस रायपुर के नए परिसर का भी लोकार्पण करेंगे। साथ ही कृषि विश्वविद्यालय को हरित परिसर पुरस्कार प्रदान किए गए। इस मौके पर पीएम ने कृषि में नई तकनीकी का इस्तेमाल करने वाले किसानों से संवाद भी किया। इनमें से कुछ वैरायटी कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए हैं, कुछ क्रॉप गंभीर रोगों से सुरक्षित है, कुछ जल्दी तैयार हो जाने वाली है, कुछ खारे पानी में भी हो सकती है। यानी देश की अलग अलग परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन्हें तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट के तौर पर देश को एक नया वैज्ञानिक काम के लिए राष्ट्रीय संस्थान मिला है। ये संस्थान मौसम और अन्य परिस्थितियों के बदलाव से पैदा हुई चुनौतियां, बायोटिक स्ट्रेस, इससे निपटने में देश के प्रयासों को वैज्ञानिक मार्गदर्शन मिलेगा, वैज्ञानिक सहायताएं मिलेगी और वो बहुत बल देगा। यहां से जो मैन पावर ट्रेन होगा, जो हमारा युवा धन तैयार होगा, वैज्ञानिक मन मस्तिष्क के साथ जो हमारा वैज्ञानिक तैयार होगा, जो यहां पर समाधान तैयार होंगे, जो सॉल्यूशन निकलेंगे, वो देश की कृषि और किसानों की आय बढ़ाने में कारगर सिद्ध होंगे। हरिद्वार के शाहपुर शीतलाखेड़ा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दौरे पर रहेंगे। सीएम धामी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री की ओर से क्षेत्र के विकास के लिए बड़ी घोषणाएं करने की उम्मीद जताई जा रही है। पुलिस प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सोमवार को कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वर नंद ने भी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया था।
प्रदेश कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत भैसोर ने अल्मोड़ा में एक पत्रकार वार्ता की और कहा कि भाजपा सरकार द्वारा सहकारिता का जिस प्रकार सरकारीकरण किया जा रहा है उसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी और इसके लिए वो निबंधक कार्यालय देहरादून का घेराव करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सहकारिता प्रकोष्ठ किसानों के साथ है और पर्वतीय क्षेत्रों में गन्ने की पैदावार शून्य है। इसके बाद भी सहकारी बैंकों के धन को चीनी मिलों में क्यों लगाया जा रहा है, जिसकी वो पूरे प्रदेश में लड़ाई लड़ेंगे। अल्मोड़ा जनपद के अंदर, पिथौरागढ़ जनपद के अंदर, उत्तरकाशी और पौड़ी जनपद के अंदर एक भी गन्ने का पैदावार हमारा किसान नहीं है। फिर उसके बाद भी पहाड़ के अंदर के जो कोऑपरेटिव बैंक का जो पैसा है वो चीनी मिलों के अंदर क्यों दिया जा रहा है? वो आपने 100 करोड़ से बढ़ा करके 150 करोड़ रुपया प्रदेश के चीनी मिलों के अंदर लगा दिया है। ये असमान है, ये व्यवहारिक नहीं है, ये ठीक नहीं है, हम इसका विरोध करें। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जहां 1 और 5 साल पहले कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस नेताओं की वापसी की चर्चाएं जोरों पर है, तो वहीं कांग्रेस के बागी नेताओं को द्वाराहाट से पूर्व विधायक मदन बिष्ट ने खरी खरी सुनाई। हल्द्वानी पहुंचे पूर्व दर्जा राज्य मंत्री ने कांग्रेस बैठक के दौरान बागी नेताओं की वापसी की चर्चा पर खरी खरी सुनाई और बागी नेताओं को आया राम गया राम तक कह डाला। मदन बिष्ट का कहना है कि बागी नेताओं की वापसी के आखिरी निर्णय कांग्रेस हाई कमान से होगा, लेकिन उनकी नजर में ये सभी लोग आया राम गया राम की श्रेणी में लोग हैं, क्योंकि अब पार्टी पर मुसीबत आई तो वो दूसरे दल में चले गए और जब वहां उनकी स्थिति खराब हो रही है तो अब सभी को कांग्रेस याद आ रही है। अब ये तो हाईकमांड का मामला है, ये तो आया राम गया राम है ना। जो पार्टी के ऊपर मुसीबत होती है तुम दूसरे दल में चले जाते हो, वहाँ से कमा खा के, वहाँ से सेध के, फिर उसके बाद में जो उनको पता है कि हम बीजेपी से चुनाव हार रहे हैं तो वो कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। तो इसलिए ये तो पार्टी का है, लेकिन ये तो आया राम गया राम वाले हैं। दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद साधु संतों में शोक की लहर है। कई स्थानों पर नरेंद्र गिरी की श्रद्धांजलि सभाएं हो रही हैं। इसी को लेकर हरिद्वार के बिल्केश्वर महादेव मंदिर में भी नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें मंदिर के पुजारियों और दूसरे श्रद्धालुओं ने नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी। बलवीर गिरी महाराज जी के आदेशानुसार आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन प्राचीन बिल्केश्वर श्री महादेव मंदिर हरिद्वार में रखा गया है। सारा संत समुदाय, अखाड़ा परिवार, सारे भगत जगत श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होने के बाद भगवान श्री भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमारे गुरुदेव भगवान को अपने श्री चरणों में जगह दे एवं अपनी कृपा का पात्र बनाए। कैलाशवासी महंत श्री नरेंद्र गिरी महाराज जी के लिए हम सभी लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अल्मोड़ा में बनाए जा रहे मेडिकल कॉलेज अभी तक अस्तित्व में नहीं आ पाया है, जिसके लिए भाजपा पर राजनीति करने के सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले को लेकर अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के लिए पर्याप्त मात्रा में बजट सरकार द्वारा दिया गया है और तेज गति से इसमें कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने पूरे वादे पूरे कर रही है। उन्होंने भाजपा के दावों को लेकर कहा कि भाजपा काम करती है और करती रहेगी। कुछ पैसा हमारा बीच में आ भी गया है, उसका हमने कॉन्ट्रैक्टर को देने के बाद जो अव्यवस्था थी या जो कमियां थी उसको दूर कर दिया गया। हम काम कर रहे हैं और इसलिए ये किसी राजनीतिक पार्टी का वो नहीं है, ये अल्मोड़ा का, पूरे पिथौरागढ़ का, बागेश्वर चंपावत का केंद्र है और इसी मेडिकल कॉलेज के माध्यम से बहुत सारे लोगों का जीवन बचाया जाएगा, लोगों को सुविधा दी जाएंगी और वर्तमान में भी हम काम कर रहे हैं। हरिद्वार में हेवी इलेक्ट्रिकल वर्कर ट्रेड यूनियन की ओर से ज्वाइंट कमेटी इंटक, एचएमएस और एटक के केंद्रीय नेताओं के पुतलों का दहन किया गया और विरोध भी जताया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि 2 साल से भेल प्रबंधन के द्वारा ज्वाइंट कमेटी इंटक, एचएमएस, एटक के केंद्रीय नेताओं के साथ मिलकर पीपी बोनस, नाइट अलाउंस, कैंटीन रेट के अलावा बहुत सारी सुविधाओं में कटौती कर दी गई, जिसे यूनियन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा।
से हमारे बेल प्रबंधन और जो हमारे केंद्रीय नेता जो ज्वाइंट कमेटी में बैठते हैं इंटक HMS एटक के, उन्होंने पिछले 2 साल से मजदूरों की मिलने वाली सुविधा में कटौती की है। पिछले 2 साल से हमें PP बोनस, हमें नाइट अलाउंस, हमें हमारा OT और इंसेंटिव ये सब बंद कर दिया गया है और बहुत सी सुविधाएं जो वर्कर को मिलती थी वो सब इन्होंने कटौती कर दी है और हमारे कैंटीन के भी इन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं और जो मजदूरों को बहुत सी सुविधा मिलती थी उसमें कटौती है और बहुत सी कटौती करने जा रहे हैं। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में राजकीय प्राथमिक विद्यालय जालीखान में रचनात्मक महिला मंच के वार्षिक चुनाव संपन्न हुए। इस दौरान मंच के सदस्यों द्वारा उजाला स्वयं सहायता समूह की अध्यक्षता निर्मला देवी को दोबारा मंच का अध्यक्ष चुना गया और सुनीता देवी सचिव व अनीता देवी कोषाध्यक्ष चुनी गई। वहीं रचनात्मक महिला मंच सल्ट विकास खंड के 71 गाँव की महिलाओं द्वारा संगठन का विस्तार किया गया। श्रमयोग कार्यक्रम के दौरान व्यवस्था के कार्यों को देखा गया। उत्तराखंड अनुसंधान केंद्र ने जैव विविधता के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अनुसंधान केंद्र ने हल्द्वानी में FTI परिसर में करीब 4 एकड़ जमीन में पाम गार्डन की स्थापना की है, जिसमें उत्तराखंड सहित कई प्रदेशों और विदेशों में पाम प्रजाति के पौधे लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये भारत का सबसे बड़ा और उत्तराखंड का पहला एकमात्र पाम गार्डन है। मामले को लेकर वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी ने बताया कि पाम गार्डन की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य पौधों की दुर्लभ और अन्य प्रजातियों को संरक्षण कर लोगों को जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि 3 साल की अवधि में यह पार्क तैयार किया गया है, जिसे CMP योजना के तहत करीब 16 लाख की राशि से तैयार किया गया है। ये उत्तराखंड का पहला है और उत्तर भारत का सबसे बड़ा पाम का गार्डन है। ये यहाँ पे 114 प्रजातियाँ हैं और यहाँ पे कई ऐसी प्रजातियाँ जो बहुत ही दुर्लभ हैं, संकटापन्न है, IUCN की रेड लिस्ट में है और कई दूसरे राज्यों की भी प्रजातियाँ यहाँ पे ले आके लगाई गई हैं। तो उद्देश्य है कि आम लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जा सके और एक ये अपने तरह का एक अलग संरक्षण केंद्र विकसित हो सके। एक राज्य के लिए गर्व का विषय होगा और हल्द्वानी के लिए। 202 जो पालमेसी फैमिली है उसमें 202 वंश के और करीब 2600 प्रजातियां पूरे विश्व में पाई जाती हैं और वन विभाग के शोध अनुसंधान विभाग ने एक बहुत महत्वपूर्ण पहल की है, जहां जैव विविधता संरक्षण के लिए उन्होंने 114 पाम की प्रजातियों को यहाँ इंट्रोड्यूस किया, जिसमें 5 से 6 राज्यों से इन पामों को लाया गया है। और उत्तराखंड का जो पाम है ट्रैकिकार्पस टाकिल जिसको हम कहते हैं, वो रेयर एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। उसके साथ साथ ये सब जो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च के पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में। सुल्तानपुर में अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर हथियारों के दम पर चोरी की घटना को अंजाम दिया। अज्ञात चोरों ने घर में रखे जेवरात व 80,000 की नकदी पर हाथ साफ किया। पीड़ित परिवार ने बताया कि घर में अज्ञात लोग घुस आए थे, जिन्होंने तमंचे व तलवार से हमें बंधक बना लिया और घर में रखे जेवरात व 80,000 की नकदी को लेकर चंपत हो गए। घर में घुसे किसी भी चोर को हम नहीं पहचान पाए हैं। इस दौरान घर में घुसे लोगों ने हमारे साथ हाथापाई भी की। फिलहाल मामला दर्ज कर छानबीन बारीकी से की जा रही है। वहाँ सुल्तानपुर में जो है 2 घरों में जो है कुछ संदिग्ध बदमाश घुसे हैं। उन्होंने वहाँ जो है पैसा वगैरह ले गए हैं और उसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। तलवार मेरी गर्दन पर रखी थी, बंदूक इसके अब्बू के यहाँ लगा रखी थी, मेरे लमडे का गिरेबान पकड़ रखा था। मुझे घर में ले गए, फिर मेरी अलमारी पर लात मारी, लोग तोड़ा 80,000 उसमें तो ठाया अलमारी में। तो मैं लेते सारे एकदम, फिर मेरे लड़के का हाथ पकड़ कर ले गए, मुझे बाहर तक छोड़ का। फिर ये लड़का छोटे वाला बाहर तक छोड़ गया। हमें अंदर बंद कर दिया, एक जना बाहर था, 3 जने अंदर थे और हम अपने बच्चों को लेकर एक जगह बैठ गए थे। हमने कहा भाई आप जो चाह रहा आप ले जाओ, लेकिन हमें कुछ नहीं कहना। उन्होंने वैसे हमें कहा कुछ नहीं। नानकमत्ता के ग्राम विडोरा माझोला में अपने पिता के पास बैठे 4 वर्ष के बच्चे को तेंदुआ उठाकर ले गया। मिली जानकारी के मुताबिक घटना रात की है। शोर हल्ला करने के बाद मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई और गांव के लोगों ने बच्चे को ढूंढना शुरू किया, लेकिन गांव वालों और घर वालों को ढूंढने पर बच्चा जब नहीं मिला तो किसी के बताने पर परिजन जंगल की ओर गए तो नदी के किनारे तेंदुआ बच्चे को छोड़कर भाग गया और नदी किनारे घायल अवस्था में 4 वर्ष का लवजीत मिला। बच्चे के गले पर तेंदुआ के दांत
हाथों के निशान बने हुए दिखे। वहीं नानकमत्ता विडोरा मझोला की इस घटना ने क्षेत्र में दहशत का माहौल फैला दिया है। घायल बच्चे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे नानकमत्ता विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा ने बच्चे के परिजनों से मिलकर उनको ढांढस बंधाया। खबर डोईवाला से है, जहां मानदेय की मांग पिछले 10 माह के लाभांश और किराए का भुगतान न होने पर राशन विक्रेताओं ने अब हड़ताल शुरू कर दी, जिस कारण अगले माह का राशन भी अभी उठना शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में उपभोक्ताओं को अगले माह में सस्ते राशन के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यूनियन के प्रदेश महामंत्री संजय शर्मा और जिलाध्यक्ष दिनेश चौहान ने कहा कि विधानसभा में विभागीय मंत्री के समक्ष 3 बार वार्ता होने के बावजूद भी आज तक कोई भी समाधान न होने के कारण राशन विक्रेताओं के सामने हड़ताल ही एकमात्र रास्ता बचा है। और जब तक राशन विक्रेताओं को मानदेय, लाभांश और किराया का भुगतान नहीं हो जाता, तब तक हड़ताल समाप्त नहीं की जाएगी। सभी सरकारी संस्थान विक्रेताओं का सबका मानना यही है कि जब तक ये खाते 10 माह का पैसा हमारे खातों में नहीं जाता, जब तक हम जो है कोई खाद्यान्न का उठान नहीं करेंगे, ना अपनी हड़ताल वापस लेंगे और इसी प्रकार हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा। और सरकार द्वारा हमारी मांगे जो हैं, एक मेन मांग मानदेय की थी, जो मानदेय की सरकार हमारी बात नहीं मान रही है। उसके अलावा 3 बार विधानसभा में मीटिंग हो चुकी है, उसमें 50 रुपये SFY में तय हुए थे और 100 रुपये दाल में तय हुए थे। 3 बार विधानसभा की मीटिंग के बाद वो जो फाइल है अभी तक वित्त मंत्रालय में चल रही है। अल्मोड़ा में सहकारी बैंक की वार्षिक आम बैठक आयोजित की गई, जिसमें अल्मोड़ा बागेश्वर के बैंक से जुड़े प्रतिनिधि व संचालक मंडल के लोगों द्वारा भागीदारी की गई। अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा, विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और बैंक के अध्यक्ष ललित लटवाल ने बैंक के 2020 व 2021 का आय व्यय प्रस्तुत किया। कि आज बैंक की 50वीं सामान्य निकाय की बैठक है। बैंक ने बहुत अच्छा लाभ कमाया है। प्रदेश के अंदर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद एक सहकारिता को जन आंदोलन बनाया गया है। जो सबसे बड़ा काम है, सहकारिता को स्वायत्तता देते हुए अपनी जितनी भी प्राथमिक कृषि ऋण समितियां थी प्रदेश की, उन सभी को एमपैक्स बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति बनाया गया है, जिससे कि समितियां अपने कारोबार में वृद्धि करने के लिए केवल कृषकों को ऋण ही नहीं, कोई और भी व्यापार का कारोबार अपने क्षेत्र में कर सकती हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों की 1 दिवसीय कार्यशाला, आपको बता दें इसमें पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद है। रानीपुर विधानसभा के माननीय विधायक श्रद्धेय श्री आदेश चौहान जी को पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करने का कष्ट करें। मैं जिला विकास अधिकारी महोदय से ही करबद्ध निवेदन करूंगा, हमारे बीच में ज्वालापुर विधानसभा के माननीय विधायक परम श्रद्धेय श्री राठौर साहब को तुलसी पुष्प भेंटकर उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करने का कष्ट करें। मैं जिला विकास अधिकारी महोदय से ही निवेदन करूंगा, हमारे बीच में मंच पर उपस्थित लक्सर नगर पालिका के चेयरमैन साहब को पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करने का कष्ट करें। मान्यवर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं परियोजना निदेशक महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बीच ग्रामीण विकास विभाग उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे अपर सचिव आयुक्त महोदय को तुलसी पुष्प भेंटकर उनका भी आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। व्यवस्था में लगे पुलिस का
कर्मियों से कहूंगी कि चेक लेने के लिए हमारी महिला आएंगी जरा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।